फ्रेंड्स, मैं सुफियान खान एक बार फिर लेकर आया हूँ मैटर इन आवर सराउंडिंग का वीडियो पार्ट 2। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है स्टेट ऑफ मैटर। कल के वीडियो में हमने बात की थी मैटर की और मैटर के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर की स्टेट कितनी होती हैं या मैटर किन किन स्टेट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने बात की थी कि स्टेट ऑफ मैटर में हमने बात की थी कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और जिसमें मास हो वो मैटर कहलाती है। और मैंने आपको बताया था कि हम इंसानों से लेकर दुनिया के अंदर मौजूद हर वो चीज़ जिसको हम फिज़िकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी लाइट को छोड़कर तमाम तर मैटर हैं। तो अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि बात हो चुकी है हमारी कि दुनिया की सारी चीज़ें मैटर हैं, तो आप देखें कि हवा भी मैटर है और हवा एक तरह की गैस है। तो हम यहाँ बिना पढ़े ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैटर गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ओके। और मैंने आपसे बात की थी कि कुर्सी, मेज़, अलमीरा और दुनिया की तमाम चीज़ें, ईंटें, पत्थर, ये सारे का सारा मैटर है जो कि सॉलिड होते हैं। तो दूसरा जवाब हमको बिना पढ़े ये मिलता है कि मैटर की स्टेट सॉलिड भी होती है, या यूं कहें कि मैटर सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है। अब देखिए, पानी, दूध, शरबत, ये पानी भी ग्लास में लेकर पीना इस बात का सबूत है कि पानी ग्लास को फिल कर रहा है, यानी ग्लास के अंदर की स्पेस पानी ने घेरी। और पानी से भरी हुई बोतल में कुछ वज़न भी होता है, तो उसमें मास भी है। तो इसका मतलब ये है कि पानी ने स्पेस भी घेरी और पानी में मास भी है। तो मैटर की डिफिनीशन एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं कि मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मास। तो पानी में मास भी है एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और पानी स्पेस भी घेरता है। और पानी क्या है? लिक्विड। तो बिना पढ़े हमको ये बात भी पता चली कि मैटर लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। तो इस डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। 3 स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि ये सारी स्टेट्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, यानी आपस में बदल सकती हैं। अब इंटर कन्वर्टिबिलिटी पे बात कर लेते हैं कि इंटर कन्वर्टिबिलिटी क्या है। देखिए, पानी को ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। पानी लिक्विड स्टेट में है, ओके। उसको फ्रिज में रखकर हमने आइस बना लिया तो वो सॉलिड स्टेट हो गया। और अगर पानी को हम गर्म करें तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, यानी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही एग्जाम्पल हमको ये बता रहा है कि मैटर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इंटर कन्वर्टेबिलिटी बिटवीन ऑल द 3 स्टेट्स। और एक बात यहाँ पर आप अपनी नॉलेज में और ऐड कीजिए कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हालांकि आज की रिसर्चेस हमें यह बताती हैं कि मैटर की 3 स्टेट नहीं बल्कि 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये मैटर की 5 स्टेट हैं बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। अब हम आपके सिलेबस में जो मैटर की अलग अलग स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा है बच्चों कि हमें बिना याद करने की कोशिश किए याद करना है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं
तो हमको हमारी पढ़ाई में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम अपने एग्जाम्पल्स की मदद से, यूनिक एग्जाम्पल्स की मदद से, बुकिश एग्जाम्पल का यहाँ पर हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे और यूनिक एग्जाम्पल की मदद से हम बिना याद किए चीज़ों को याद कर लेंगे। कैसे? देखिए, आप अपने आसपास की तमाम चीज़ों में से कोई एक सॉलिड चीज़ को उठाएं और क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो अब आप इस सॉलिड स्टेट की बात करने जा रहे हैं, तो कोई भी सॉलिड चीज़ आप एज्यूम कर लें और सॉलिड स्टेट के बारे में प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक हमने ब्रिक, ईंट को एज्यूम कर लिया। तो आप बच्चों जानते हैं कि ईंट का एक फिक्स शेप है। ईंट एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ओके। तो ईंट का वो शेप बदलेगा नहीं, रेक्टेंगल शेप में रहेगी। तो हम ईंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ और दूसरे सॉलिड की जो हम एग्जाम्पल अपनी लाइफ में देखते हैं, उनके ज़रिए सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेंगे। फिक्स शेप, और ईंट का वॉल्यूम भी फिक्स है। बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितनी जगह घेर रही है, ये उसका वॉल्यूम कहलाता है। दूसरी बात, सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, यानी सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता प्रेशर लगाकर, तो हम ईंट को भी नहीं दबा सकते बच्चों। तीसरी चीज, इंटर पर्टिकुलर स्पेस इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे। बच्चों, आपने देखा होगा, आप लोगों के घरों में अगर गेहूं की बोरी आती हो और उनको पिसवा कर आटा लाया जाता हो, तो जिसने गेहूं की बोरी देखी है वो मेरे इस एग्जाम्पल को, गेहूं की भरी हुई बोरी देखी है, वो मेरे इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह इस पॉइंट को समझ पाएगा। तो बच्चों, जब गेहूं की बोरी आती है और उसको आप इमेजिन करें कि उसमें ऊपर तक गेहूं भरे हुए हैं और वो पैक है, तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? अगर नहीं किया तो कहीं मौका मिले तो आप ऐसा तजुर्बा करके देखिएगा कि क्या गेहूं से भरी हुई बोरी को हम दबा सकते हैं? क्या गेहूं की बोरी पर अगर हम एक कस के वार करें या मुक्का मारें तो किस तरह से हमें फील होता है कि ऐसे हमने पत्थर पर घूसा मारकर चोट लग गई? तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बोरी के अंदर भरे हुए गेहूं को आप पार्टिकल्स से कंपेयर करें। मान लें कि वो गेहूं के दाने पार्टिकल हैं और गेहूं की बोरी सॉलिड है। ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा मेरे एग्जाम्पल से। तो आप ये देखें कि गेहूं की वो बोरी हमको सॉलिड क्यों लग रही है, क्योंकि गेहूं उसमें ठसाठस भरे हुए हैं, यानी कि गेहूं के मूव करने की भी जगह बोरी में नहीं है। तो अब इस तरह से अगर गेहूं भरे हुए होंगे तो जाहिर सी बात है कि गेहूं के बीच में कोई भी स्पेस, उनके बीच में जगह नहीं होगी। अगर उनके बीच में जगह होती तो वो गेहूं दबाने से मूव कर जाते और बोरी हमको थोड़ी सॉफ्ट महसूस होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर बोरी हमको पत्थर की तरह महसूस हो रही है तो उसके पीछे वजह यही है कि गेहूं मूव नहीं कर पा रहे हैं, और मूव न कर पाने की केवल एक ही शक्ल हो सकती है कि गेहूं इतने ज़्यादा बोरी में भरे हुए हैं कि उनके बीच में ज़रा सी भी मूव करने की जगह नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस एग्जाम्पल से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, या यूं कह दें कि होता ही नहीं है। अगली चीज, अगला एग्जाम्पल हम लेंगे यूनिक। अगला प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई। अट्रैक्शन इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो बुक में आपके बच्चों ये एग्जाम्पल दिया गया है कि 3 सॉलिड चीज़ें आप लेते हैं, एक चौक का पीस,
एक लकड़ी का टुकड़ा और एक लोहे की कील। तो चाक के पीस को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। चाक हालांकि सॉलिड होता है, लेकिन थोड़ा सा जोर लगाने से चाक को आप तोड़ सकते हैं। लकड़ी को तोड़ने के लिए आपको चाक के मुकाबले कहीं ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और लोहे की कील को तो आप चाहे कितना भी जोर लगा लें तोड़ नहीं सकते। तो ये यहाँ पर क्या साबित करता है कि चाक के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, मगर थोड़ा कम। लकड़ी के पार्टिकल के बीच में चाक के पार्टिकल के मुकाबले ज़्यादा अट्रैक्शन है, और लोहे के पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से हम लोहे की कील को नहीं तोड़ सके। ये तो रहा बुक का एग्जाम्पल। अब हम अगर अपने लेवल के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो इंसानों से मिलते जुलते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी इस तरह के एग्जाम्पल आपको दिए हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस नहीं देखे वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो पार्टिकल्स थोड़ा इंसानों से मिलते जुलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। मान लें कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो ट्रेन में जब आप सफ़र कर रहे हैं तो आप एक बर्थ पर बैठे हैं, और आपके पड़ोस वाले बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई है, जिनकी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी है, 2 या 3 साल की या उससे भी छोटी। तो आप देखें कि आप उनको बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन उस बच्चे की प्यारी प्यारी हरकतों की वजह से आप थोड़ा 2-4 घंटे का सफ़र उनके साथ किया। फिर जब वो स्टेशन पर उतरते हैं तो आप उसको बाय बोलते हैं, प्यार करते हैं, थोड़ा सा उससे अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, तो आपको मैंने क्या बोला कि इंसान जो है वो पार्टिकल जो है वो इंसानों से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि वो बच्ची आपके करीब रही तो आपके और उसके बीच में एक अट्रैक्शन बढ़ गया। और यहाँ दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपके फादर, कुल मिला के 3 भाई हैं, और उनमें से एक भाई अमेरिका में रहते हैं, एक भाई आपके साथ एक ही घर में जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आप उनके बच्चों के साथ खेलकर बड़े हुए, और आपके जो चाचा या ताऊ अमेरिका में हैं उनके बच्चों से आपके सालों बरसों में कभी मुलाकात होती है। तो बताएं मुझे स्टूडेंट्स कि आपको अपने किन वाले चाचा के बेटों से या उनके बच्चों से मोहब्बत होगी, अमेरिका वाले अंकल के बच्चों से या अपने साथ वाले रहने वाले अंकल के बच्चों से? तो ऑब्वियसली मेरी राय में मैं जानता हूं और तमाम लोग यही कहेंगे कि जिनके साथ हम खेल कर बड़े हुए हैं उनसे ज़्यादा हमारा अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे करीब रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस तरह ये याद रख सकते हैं कि अगर मैटर के पार्टिकल जितने करीब करीब होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। यही वजह है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच बहुत करीब करीब होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से सॉलिड इनकम्प्रेसिबल भी होता है और सॉलिड मजबूत भी होता है। और यही अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बच्चों अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उसको तोड़ने के लिए और पार्टिकल को फ्री करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिस वजह से सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के बारे में आप फिर से वही तरीका अपना सकते हैं कि किसी एक लिक्विड को आप एज्यूम कर लें, पानी से पानी। तो लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने एक बकेट में पानी लिया और उसको रख दिया तो वो पानी जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक कंडीशन हमने आइडियल ली है कि उसको यूज़ करने के लिए नहीं, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली हमने उसको बकेट को फिल किया है, तो वो एक बाल्टी पानी ही रहेगा, उसका वॉल्यूम अपने आप नहीं बढ़ेगा। फिक्स वॉल्यूम होता है वाटर का, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। बाल्टी में आप उतना पानी रख दें तो वो बाल्टी का शेप एक्वायर कर लेगा। अगर आप उतने ही बड़े किसी और शेप के बर्तन में रखें तो वो उसका शेप एक्वायर कर लेगा। आइस क्यूब्स बच्चों ने देखे होंगे, तो आइस क्यूब्स में क्यूब का शेप उस ट्रे की वजह से पानी एक्वायर कर लेता है। चलिए,
दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज वीकर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो अट्रैक्शन क्यों वीक है बच्चों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होता है। अब वही इंसानों वाला एग्जाम्पल याद कीजिए कि अगर दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। ये हम इंसानों के साथ भी होता है कि अगर हम दूर रहते हैं अपने भाइयों से या किसी से भी, दूरी बढ़ने से अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है। अब जब अट्रैक्शन कम हो गया है तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी हमें कम चाहिए, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड के जो है सॉलिड के मुकाबले लोअर होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इतना अट्रैक्शन ना होने की वजह से लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा मूव भी कर लेते हैं, इसलिए लिक्विड में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग होती है, बह सकता है लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी लोअर होती है सॉलिड के मुकाबले, सॉलिड की डेंसिटी बच्चों सबसे ज्यादा होती है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी, आपने वर्ड सुना होगा सोशल स्टडी में, डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल। और जंगल को हम घना कब कहते हैं? जब पेड़ बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं तब हम उस जंगल को घना जंगल बोलते हैं। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपने पढ़ा होगा, वो इतने घने होते हैं कि उनमें सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। तो पेड़ बहुत करीब करीब होने की वजह से डेंस फॉरेस्ट हो गया। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत करीब करीब होते हैं। तो अब आपको आगे मुझे कहने की मेरा ख्याल कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड की डेंसिटी हाई क्यों होती है। वो इसलिए होती है बच्चों के सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल करीब करीब होते हैं। पार्टिकल जितना दूर दूर हटते जाएंगे डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। यही वजह है कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है और गैस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से भी कम होती है, यानी गैस हैज द लोएस्ट डेंसिटी। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो चलिए गैस की बात कर लेते हैं। गैस में हम सिंपल एयर की यहां पर एग्जांपल लेते हैं। देखिए एयर का ना कोई शेप है ना ही कोई वॉल्यूम फिक्स है, उसका फिक्स नहीं होता, आपको मालूम होना चाहिए। गैस जिस भी कंटेनर में रखी जाती है बच्चों उसको पूरा फिल कर देती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, देयर इज नो अट्रैक्शन। अच्छा बच्चों यहां पर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने यहां पर पढ़ते हैं 9th-10th लेवल पर कि गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता। हालांकि मैं आपको बताऊं तो ये पॉइंट सरासर गलत है। ऐसा नहीं है कि गैस के पार्टिकल के बीच में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होता। ओके, गैस के पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन काम करता है। ये असल में जो थ्योरी है, जो पॉइंट्स हैं, ये गैस को आइडियल मानकर लिखे गए हैं। लेकिन कोई भी गैस दुनिया में आइडियल नहीं होती, बल्कि सारी गैसेस रियल गैसेस होती हैं। ये टॉपिक, ये बातें आपको हायर क्लासेस में पता चलेंगी स्टूडेंट्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैस इज एक्सट्रीमली हाई। ये हमारी बात हो चुकी है कि काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी which is due to the motion of the particle is called kinetic energy. Gases are highly compressible. बिल्कुल ठीक बात है बच्चों कि जब पार्टिकल के बीच में इतनी स्पेस है कि आप इनफाइनाइट स्पेस उसको मान सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट स्पेस मान सकते हैं तो उसको आप चाहे जितना भी दबा लें, पार्टिकल को मूव करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कंप्रेस हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा,
गैसेस फिल द कंटेनर, ये हमारी बात हो चुकी है, मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्लीटली भर देती है। और गैस के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस भी कंटेनर में गैस रखी जाती है उसके पार्टिकल्स उस कंटेनर की वॉल्स से बच्चों लगातार टकराते रहते हैं। यही वजह है कि गैस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैस विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है और कोलिजन चारों दिशाओं में एक जैसे होते हैं, इसलिए गैसेस जो हैं वो चारों डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं बच्चों। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी और आपको बिना याद किए ये बातें याद हो गई होंगी। और अगर आपको बिना याद किए ये बातें याद हो गई हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग के तीसरे पार्ट के साथ कल। जब तक के लिए बाय बाय।